Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about chemistry of class 12th. It is surface chemistry video number 4. 3 तक में क्या देख लिए आप लोग? एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्ब क्या होता है, फिजिकल, केमिकल, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कॉजेज। और हम लोग यही पढ़ लिए थे, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। और इसका डिफरेंस अगर बोलेगा तो सब उसी में डिफिनेशन है। फिजियोप्शन क्या है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या? एडजॉर्ब्ड एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्ब्ड एंड एडजॉर्बेंट के बीच में वीक फोर्स होता है, जिसको हम लोग क्या नाम है? इस फोर्स का नाम क्या बताइए, याद आ रहा है? वंडर वाल्स फोर्स। जिसमें लैंगमुर्स फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, लैंगमुर्स फोर्स होता है। एडजॉर्ब्ड एंड एडजॉर्बेंट के बीच में उसको हम लोग बोलते हैं केमियोप्शन। इट इज रिवर्सिबल, मतलब अगर आप हीट करिएगा तो एडजॉर्ब्ड के मॉलिक्यूल और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे। लो हीट ऑफ इंथैल्पी चाहिए, इसमें हाई हीट ऑफ इंथैल्पी चाहिए। नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड नहीं बनता है इसमें कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड बनता है आपस में, एडजॉर्ब्ड और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल रिएक्शन करे। इट इज नॉट स्पेसिफिक, कहीं पर भी हो सकता है। ये स्पेसिफिक मतलब ये रिएक्शन करने वाले एडजॉर्ब और एडजॉर्बेंट के बीच में ही हो सकता है। क्लियर है? इस बात को नोट करिए। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग अब। So factors affecting adsorption, कौन से फैक्टर से एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा कि कम होगा, ये पढ़ना। बहुत सिंपल बात है। तो द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स, एग्जाम में आता है, फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर्स। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट किस तरह का है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, समझता है? एडजॉर्बेंट सॉल्वेंट टाइप का चीज जो सोखेगा, केमिकल हो या फिजिकल। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, टेम्परेचर ऑफ एडजॉर्प्शन, किस टेम्परेचर पे हो रहा है उस पे, और लास्ट है जो सबसे मेन है, प्रेशर। अगर क्या हो, एडजॉर्ब्ड अगर गैस हो, एडजॉर्बेट अगर गैस हो, तो ये 5 फैक्टर है जिसमें हम लोग को सबसे मेन यही है। सबको मैं डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, टेम्परेचर ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर एडजॉर्प्शन ऑफ, ये 5 फैक्टर है जिसपे डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन किस तरह से होगा। और सबसे मेन है इसमें प्रेशर। अगर एडजॉर्ब्ड गैस हो, एडजॉर्बेट अगर गैस हो तो प्रेशर पे डिपेंड करता है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, इस पे डिस्कस करते हैं। बहुत इजी है। जैसे कोई गैस जो इजीली लिक्विफाई होता है, मतलब तुरंत कम टेम्परेचर में ही क्या बन जाता है, लिक्विड गैस से लिक्विड बन जाता है। जैसे H2, O2, ये सब गैस जो है इजीली एडजॉर्ब नहीं होंगे, क्योंकि ये जल्दी से क्या नहीं होते हैं, लिक्विफाई नहीं होते, ये वेरी हाई टेम्परेचर में लिक्विफाई होते हैं। और ये कुछ गैस ऐसे जैसे अमोनिया, ये सब गैस क्या होते हैं, तुरंत लिक्विफाई होते हैं। क्लियर है? मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा भी कम करेंगे तो ये लिक्विफाई हो जाते हैं। तो ये गैस का नेचर पे डिपेंड करता है। खासकर में जो पढ़ रहे हैं ना, वो गैस पे ही डिपेंड करता है। गैस के बारे में बात करें, इसका एडजॉर्प्शन होता है। तो द एक्सटेंट, मतलब कितना ज्यादा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन व्हाट? फिजिकल स्टेट ऑफ गैसेस, जो क्या हो रहे हैं, एडजॉर्बेट है, जिसका क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन होगा।
वो डिपेंड करता है कि एडजॉर्प्शन किस तरह का होगा। जैसे अमोनिया गैस को लेंगे, अमोनिया गैस का, और एक तरफ लिए हम सपोज हाइड्रोजन गैस। तो अमोनिया गैस क्या होता है, दिया गया टेम्परेचर पे जल्दी से क्या हो जाता है, लिक्विफाई होता है। जब लिक्विफाई होगा तभी क्या होगा, उसका एडजॉर्प्शन होता है। तो अमोनिया गैस जो इजीली लिक्विफाई हो जाता है, कैन इजीली क्या होगा, एडजॉर्ब्ड हो जाएगा। कोई सरफेस के ऊपर, कोई सॉलिड सरफेस के ऊपर अमोनिया गैस इजीली एडजॉर्ब हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस सब लेंगे ना, तो वो जल्दी से लिक्विफाई नहीं होते हैं, बहुत लो टेम्परेचर करना पड़ता है कि नहीं, माइनस में बहुत ज्यादा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस डू नॉट लिक्विफाई इजीली, डू नॉट लिक्विफाई easily, so they do not adsorb easily। जो जितना जल्दी लिक्विफाई होगा उतना जल्दी एडजॉर्ब होता है। तो हर गैस का अपना अपना लिक्विफिकेशन का टेम्परेचर होता है, जिसका बहुत जल्दी, जैसे किसी का अगर 20 डिग्री सेल्सियस माइनस में है, किसी का -50 है, किसी का, इसका -400-500 केल्विन में है, इसका -10-20 केल्विन में है। तो ये इजीली क्या हो जाएगा, लिक्विफाई होगा तो इजीली एडजॉर्ब हो जाएगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 गैस का लिक्विफिकेशन बहुत लो टेम्परेचर में होता है, सो वो सरफेस के ऊपर जब तक लिक्विफाई नहीं होंगे एडजॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो इनका नेचर पे डिपेंड करता है, उनका फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है कौन जल्दी लिक्विफाई होगा। अंडरस्टूड। तो ये था नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करता है कि कोई गैसियस का फिजिकल, गैसियस एडजॉर्ब का फिजिकल स्टेट क्या है। अगर वो लिक्विफाई है तुरंत हो जाएगा, गैस है तो उसको पहले लिक्विड बनना पड़ेगा, तो लिक्विड जितना जल्दी बन जाएगा उतना जल्दी एडजॉर्प्शन हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस बात को, एकदम सिंपल बात है, एग्जाम में नहीं आता लेकिन जानकारी की। सेकेंड है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। अब ये एडजॉर्बेंट का नेचर देखिए, कोई एडजॉर्बेंट थोड़ा इस तरह का सरफेस है और कोई का स्मूथ है इस तरह से। तो जितना ज्यादा रफ होगा उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया एक्सपोज हो रहा है टुवार्ड्स किधर की ओर, सरफेस एरिया। अगर देखिए रफनेस पे या रफ है कि स्मूथ है, सर ये कौन सा दिखा रहे हैं हम लोग, एडजॉर्बेंट के बारे में बात हो रहा है। वो स्मूथ है कि रफ है उस पे डिपेंड करता है। स्मूथ सरफेस कम एडजॉर्प्शन करता है और रफ सरफेस थोड़ा ज्यादा एडजॉर्ब करता है। क्लियर है, क्योंकि ज्यादा एक्सपोज है। देखिए ये ज्यादा एक्सपोज है, इसी एकदम सेम चीज है कि वो डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो क्या बोलेंगे, द एक्सटेंट, कितना ज्यादा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, वेदर कि ये इट इज क्या हो, स्मूथ हो या रफ हो। रफ सरफेस, रफ एडजॉर्बेंट इजीली क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसको, एडजॉर्बेट को, और ज्यादा क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। ध्यान सुनिए, रफ सरफेस जो होता है वो इजीली अट्रैक्ट करता है एडजॉर्बेट को, क्योंकि मॉलिक्यूल्स यहां पे ज्यादा मिलेंगे, इसमें मॉलिक्यूल कम मिलेंगे। अगर हम बोलेंगे अगर स्मूथ सरफेस एकदम प्लेन इस तरह का सरफेस है तो वो क्या करेगा, उतना इजीली डू नॉट अट्रैक्ट एडजॉर्बेट को उतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो क्या होगा, वो लेस क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा, लेस एडजॉर्प्शन। अंडरस्टूड। तो स्मूथ है या रफ है उस पर डिपेंड करते हैं। सब सिंपल बात है, बुक में रीडिंग करेंगे एकदम आराम से जान जाएंगे। चलिए थर्ड बात का डिस्कस करते हैं हम लोग।
सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट इस पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए कोई सरफेस इस तरह से है, सॉलिड पूरी तरह से, और इसी को हमने पाउडर कर दिए, ये इसको पाउडर कर दिए, तो पाउडर एरिया का जो यही चीज को हम लोग क्या कर दिए, पाउडर कर दिए, तो एरिया बढ़ जाएगा। इसका एरिया अगर बढ़ जाएगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे। अगर सरफेस एरिया कम है तो एकदम बिल्कुल वही बात है जो पहले पढ़े हम लोग, लेस मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, ये एडजॉर्बेंट को अपनी ओर, एडजॉर्बेंट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, एडजॉर्बेंट को अपनी ओर एडजॉर्बेंट अट्रैक्ट करते हैं। सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। सरफेस एरिया अगर लेस है, लेस मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा, तो लेस क्या होगा उसका, एडजॉर्प्शन होगा। जैसे कोई सॉलिड है उसको चूर चूर कर दिए, पाउडर कर दिए, इसी को अगर पाउडर कर देंगे तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर सरफेस एरिया ज्यादा कर दिए, पाउडर कर दिए, उसी को चूर चूर के पाउडर कर दिए, तो ज्यादा एरिया हो गया तो मोर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा, और तो ज्यादा क्या होगा, एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन कराने के लिए अगर आपको एडजॉर्प्शन ज्यादा कराना है तो सरफेस एरिया ज्यादा रखना पड़ेगा। उसी को आप चूर चूर के फैला दीजिए, फैला दीजिएगा, चूर चूर फाइन पार्टिकल्स बना दीजिएगा, तो फाइन पार्टिकल विल अट्रैक्ट मोर मॉलिक्यूल्स देन। ये एक कंपोज पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, सटे हुए हैं, कंपोज पार्टिकल है जो अट्रैक्ट करने वाले हैं, और यहाँ के जो पार्टिकल है वो क्या, फाइन है, दूर दूर है, फाइन पार्टिकल्स हैं। तो उसी को अगर हम चूर चूर कर देंगे, चारकोल को अगर आप नजदीक नजदीक रखिएगा तो कम अट्रैक्ट करेगा, और इसी को अगर चूर चूर पाउडर की तरह बना लेंगे तो ज्यादा को एडजॉर्ब करेगा। अंडरस्टूड? इसको भी नोट कर लीजिए। और चौथा है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ एडजॉर्प्शन जब कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अलग अलग टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए बोलेंगे एक तरफ अगर हम लोग प्रेशर रखते हैं, प्रेशर के बारे में डिस्कस आगे करेंगे, प्रेशर रखते हैं किसी का, और किसी एक तरफ हम रखते हैं वॉल्यूम ऑफ एडजॉर्ब्ड। तो देखिए प्रेशर बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा, पहले क्या धीरे धीरे बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम ज्यादा एडजॉर्ब होगा, जो एडजॉर्बेट हो रहा है उसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, और एक समय आएगा उसी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर अगर हम रखें मान लीजिए कि 150 केल्विन, बहुत कम है, माइनस में है, तो धीरे बढ़ेगा, लेकिन एक समय आएगा अलग टेम्परेचर में अलग हुआ। क्लियर है? वही अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे, क्लियर है, तो एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझना तो देखिए कैसे है, अगर एग्जांपल समझना है, मान लीजिए कि विंटर डेज है, विंटर डेज है, मान लीजिए टेम्परेचर यहां पे क्या है, लेस है। मान लीजिए समर डेज है, समर डेज है, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है कि ज्यादा रहता है, टेम्परेचर स्टूडेंट्स मालूम है ज्यादा रहता है इस समय रहता है 5-10 डिग्री टेम्परेचर, इस समय रहता है 30-40 डिग्री टेम्परेचर। और ये मान लीजिए कोई ग्लास सरफेस है, ये मान लीजिए कोई ग्लास सरफेस है, तो देखिए जाड़े के दिन में पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते होंगे देखेंगे ज्यादा चिपक गए हैं, है कि नहीं, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल। देखिए एकदम सुबह उठ के देखिएगा तो एकदम उसके ऊपर फोग जिसको बोलते हैं हम लोग, ज्यादा मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं, यानी ज्यादा एडजॉर्प्शन, लो टेम्परेचर में ज्यादा एडजॉर्प्शन होता है। टेम्परेचर बढ़ाइएगा, टेम्परेचर बढ़ा दिए, मान ली कि 200, यही कंडीशन हम 200 केल्विन में कर रहे हैं तो कम एडजॉर्प्शन होगा, तो एडजॉर्प्शन धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा, और कम कर दिए 100 कर दिए, 100 केल्विन, तो ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। बट टेम्परेचर कम रखिएगा तो ज्यादा। और समर डेज में देखिए ग्लास में मॉलिक्यूल जो है वाटर के चिपके नहीं रहते, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रही है, तो इस तरह से मॉलिक्यूल को अपनी ओर कम अट्रैक्ट कर पाता है। मतलब टेम्परेचर अगर कम रखिएगा, टेम्परेचर अगर लेस रहेगा, ज्यादा क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है।
ध्यान सुनिए, टेम्परेचर कम रखिएगा, जैसे 100, 150, 200 मॉलिक्यूल को देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम है, मान लीजिए मॉलिक्यूल का जो एडजॉर्ब हो रहा है सरफेस के ऊपर, प्रेशर पे डिपेंड करता है, तो प्रेशर के बारे में अभी नहीं बता रहे, मान लीजिए कुछ प्रेशर रखे हैं और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं गैस का मॉलिक्यूल ज्यादा एडजॉर्ब होगा, है कि नहीं। अलग अलग टेम्परेचर में देखिए, अगर 200 रखे हैं, सबसे अधिक टेम्परेचर रखे 200 केल्विन, तो कम वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्ब हुआ है। अगर प्रेशर टेम्परेचर थोड़ा उतना ही प्रेशर है, वही गैस का वॉल्यूम जो है देखिएगा ज्यादा हो जाएगा अगर 150 की है, और कम टेम्परेचर में रखें, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, 100 में कर रहे हैं, 100 में करिएगा तो इस तरह से ज्यादा हो जाएगा। क्या चीज? एडजॉर्प्शन। देखिए यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस, यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्ब हो रहा है। जैसे बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन, 100 केल्विन और 200 केल्विन का ग्राफ बनाएंगे ना हम, तो देखिए 100 केल्विन मतलब टेम्परेचर कम रख रहे हैं तो वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होगा, वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ जाएगा और एक समय आएगा कांस्टेंट होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो वॉल्यूम और प्रेशर को रख रहे हैं, टेम्परेचर रखे हैं 100। अब हम क्या कर दिए, टेम्परेचर ये कितना है, मान लीजिए 100 केल्विन है, अब हम टेम्परेचर बढ़ा दिए, टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, गैस के ये जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा गैस ज्यादा क्या होगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, तो कम मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट होगा, तब मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर हम कर दिए 200 तो यही एडजॉर्प्शन देखिएगा, प्रेशर बढ़ा दी तो वॉल्यूम बढ़ा लेकिन कम एडजॉर्प्शन हुआ, ये 200 केल्विन का है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, मोर द टेम्परेचर ऑफ क्या, एडजॉर्प्शन जब हो रहा है, एडजॉर्प्शन जब हो रहा है। अब जाड़े के दिन में पानी के मॉलिक्यूल देखिएगा, जो पानी के मॉलिक्यूल है वो ज्यादा चिपक चुके हैं, इसका मतलब ग्लास मॉलिक्यूल जो एडजॉर्बेंट है, ग्लास मॉलिक्यूल जो एडजॉर्बेंट है वो ज्यादा मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किया है कि नहीं, और उसमें वो एनर्जी कम सप्लाई कर रहा है जिससे कि वो रुके हुए। ज्यादा कर देगा तो क्या होगा, वो गैस बन के उड़ जाएंगे, है ना, गैस बन के वेपर बन जाएंगे तो उड़ जाएंगे, वहां पे ठहर नहीं पाएंगे। समर डेज में ग्लास सरफेस का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है तो कम मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा भी तो वो क्या होगा, वापस डिजॉर्प्शन हो जाएगा। तो मोर द टेम्परेचर ऑफ एडजॉर्प्शन लेस विल बी द एक्सटेंट, मात्रा ऑफ क्या, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन उतना कम होगा। ये तीनों ग्राफ, दोनों ग्राफ से आपको पता चल रहा होगा। कोई गैस को 100 में रखे हैं तो ज्यादा एडजॉर्प्शन हुआ, किसी को 150 केल्विन में रखे तो थोड़ा कम हुआ, और 200 में और अलग अलग कंडीशन में रखे वही गैस, प्रेशर भी उतना ही रख रहे हैं, वॉल्यूम का मात्रा अलग अलग हो रहा है अलग अलग टेम्परेचर में। अंडरस्टूड? ये 4 बात क्लियर समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। और 5वां बात है प्रेशर। प्रेशर ऑफ गैस जो क्या है, एडजॉर्बेट का प्रेशर पे डिपेंड करता है। कैसे करता होगा, किस तरह से करता होगा, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको फ्रूडलिक, स्पेलिंग होता है FRENDAULIC, इसको बोलते हैं फ्रूडलिक, एन साइलेंट है, फ्रूडलिक बोलते हैं, फ्रेंडोलिक भी पढ़ सकते हैं लेकिन बोलते हैं फ्रूडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये सबसे मेन टॉपिक है। देखिए अगर एग्जाम में अभी तक में कोई क्वेश्चन आएगा ना तो 3 तरह क्वेश्चन आ सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फिजिकल एंड केमिकल, और अगला क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, फ्रूडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर है? तो इसमें एक टर्म यूज होगा, तो इसके बारे में यही प्रेशर का रिलेशन बता रहा है, ये बता रहा है प्रेशर का रिलेशन। आइसोथर्म मतलब होता है सेम टेम्परेचर। तो देखिए एक टर्म यूज होगा, मत नोट कीजिएगा, ये है एडजॉर्बेंट और ये है एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट का जो मास होता है उसको एक्स बोलते हैं, मास बोलिए चाहे इसका अमाउंट, चाहे वॉल्यूम भी हो सकता है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, जो गैस पड़ रहा है उसका अमाउंट वॉल्यूम में भी हो सकता है या मास केज ग्राम में भी हो सकता है। और एम को बोलते हैं मास ऑफ एडजॉर्बेट। तो x बाई एम
इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और ये कब लिया गया है? टेम्परेचर अगर क्या होगा? सेम। तो एक वर्ड यूज होगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब सेम टेम्परेचर में कितना मास कौन है? एडजॉर्ब, ये सरफेस का मास, जो ये सरफेस देख रहे हैं ना, उसका मास ऑफ एडजॉर्बेंट। और एक्स क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेंट। इस रिलेशन को हम लोग प्रेशर के साथ दिखाएंगे। यही अगला टॉपिक है जो नेक्स्ट वीडियो में शुरू होने वाला है, जिसको बोलते हैं फ्रुडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ। और उसका कैलकुलेशन करने आता है एग्जाम के लिए। कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है, ग्राफ को डिस्कस करना है। तो बताने वाले हैं हम आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो अच्छा लग रहा होगा। चारों वीडियो को एकदम अच्छा से देखिए, एकदम थोरोली रीडिंग करिएगा। एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आएगा आपसे जरूर बनेगा, है ना। बार बार वीडियो को देखिए, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। साथ में आपका जो भी टेक्स्ट बुक है उसको भी पढ़ते जाइए। क्लियर है? और लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। कैसे एग्जाम में नहीं बनेगा, 100% बनेगा। तो नोट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।